समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, 9 में 8 चुनाव जीत जाएगी, भाजपा की 1 सीट मिलेगा। समाजवादी पार्टी 9 पे 9। हमारी तो आशा यही है 9, और हम 9 पे हमेशा से कायम है। शुरू से हम मीडिया में यही बोल रहे 9 की 9 आई। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो ये लोकतंत्र का हार है। हर हाल में 7 सीटों से ऊपर जीतेंगे। भाजपा जीतेगी 7-2 से या 8-1 से। भाई अब इनके ज्यादा दिन नहीं है, बाबा जी को टाटा बाय बाय होने वाला है। अब 9 की 9 ही आनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान हो गया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे मतदान हुआ, उसकी चर्चा पूरे देश में रही। जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती दिखाई, उसको लेके अखिलेश यादव ने आनन फानन में प्रेस वार्ता करी और चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगाए। अब देखना होगा कल मतगणना है, कल कौन बाजी मारता है। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे मतदान हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं। कितनी सीटें आ रही समाजवादी पार्टी की? कितनी सीटें आ रही समाजवादी पार्टी की? देखिए, जो आप हालात देख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, उस हिसाब से चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे ये 9 सीटों के हों, नतीजे कल यकीनन 12:30-1 बजे तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। और इक्का दुक्का भी मैं कहीं भी आपको, जो अगर प्रदेश की बात करें तो मैं नहीं मानता हूँ यहाँ पे कि एक भी सीट मिलेगी, क्योंकि इतना नफरत का जो जहर घोल दिया गया था, झारखंड में इनकी कोई जगह है नहीं। और महाराष्ट्र में जो 105 या 15 सीटें थी जो पिछली बार, मुझको लगता है देश की जनता इस बार वहाँ भी जीएसटी काट के इनको 70-75 के आसपास सीटें देगी। मोहन भागवत जी चुनाव में अपना वोट डालने आए तो उन्होंने देश की महाराष्ट्र की जनता से कहा, बड़ा हतप्रद लगता है कि देखिए मोहन भागवत किस तरीके से मोदी की नैया डुबोने पे तुले हुए थे। 9 बजे का टाइम था, उन्होंने वोट डाला था और महाराष्ट्र की जनता से कहा था आप 100% वोट करिए और मुद्दों पे वोट करिए, यानी कि मतलब बटोगे कटो पे वोट नहीं करिए, हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं करिए, क्योंकि समझ में आ गया मोहन भागवत को कि ये आपका जो गलत नैरेटिव है ये नहीं चलेगा, आपका सच्चा नैरेटिव चलेगा और आप मुद्दों में चुनाव करेंगे। और मैं बता दूं, तीनों राज्यों में मुद्दों पे चुनाव हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में नहीं हुआ है, बटोगे कटोगे नहीं हुआ है, बेटी उठा ले जाने पे नहीं हुआ है, तुम्हारा जेवर ले जाने में, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाने में चुनाव नहीं हुआ है, मुद्दों पे चुनाव हुआ। अच्छा, 9 सीटों में कितनी आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं आ रही है? देखिए, इनकी तो गाजियाबाद हो सकती थी, मगर वहाँ पे वोटिंग कम हुई है तो इसलिए उनका तो वहाँ पे बीजेपी का खाता ही गया काम से वो सीट रही। कानपुर का तो कहीं एक आध हमें नहीं लगता, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से इन्होंने ये जो 2-3 महीने में जो जहर उगला है हिंदू मुस्लिम के नाम से, बहुत ज़्यादा जहर उगला है। और कटोगे तो बटोगे वाली बात में बहुत ज़्यादा ये होगा कि इनकी सरकार में इनकी सीटें कट रही हैं, कटोगे तो बटेगा। हिसाब से बात करिए, कोई फिगर बताइए कि 9 सीटों में कितनी आएगी। हाँ, हमारी तो आशा यही है 9, और हम 9 पे हमेशा से कायम है। शुरू से हम मीडिया में यही बोल रहे 9 की 9 आई। 9 की 9 कह रहे समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, आप क्या देख रहे हैं? हाँ, ओनली फॉर बीजेपी है भैया। बीजेपी। अरे कितनी सीटें बीजेपी को? 9 सीट। 9 की 9 पे बात हो रही है, ठीक है। उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, काफ़ी सख्ती देखने को मिली प्रशासन की। कैसे देखते हैं, कौन बाजी मार रहा है इस उपचुनाव में? भाजपा। कितनी सीटें? अरे 9 की 9। 9 की 9। आप बताइए। समाजवादी पार्टी 9 पे 9। 9 पे 9। बीजेपी पूरे देश से साफ। क्या राय साहब, क्या अनुमान है आपका? अब देखिए, अब तो हमारे समझ से कि आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, केवल 24 घंटा और मामला है। रह गया सवाल कि अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो हम समझते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए बड़ी सख्ती भी दिखी मतदान के दिन। महिलाओं को रोका गया, बैरिकेटिंग लगा के रोका गया, पर्चियां छीनी गई वोटर्स की, बंदूक तक तानने की नौबत आ गई पुलिस को। देखिए, सबसे बड़ी, जब सरकार अपने नैतिक जिम्मेवारी और संवैधानिक अधिकार खो देती है तो सब इसी तरह ऊल जलूल कार्य करती है, हमेशा जो है जनता के विपरीत कार्य करती है।
हम समझते हैं कि जनता के विपरीत कार्य करने में और इसको लक्ष्य के प्राप्त करने में जितनी इसको इसके समझ से अड़चनें दिखाई दे रही थी, वो सब ऑप्शन को इसने चुनाव में समायोजन किया। हम समझते हैं कि अगर जो है इस स्थिति के अंतर्गत अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो ये लोकतंत्र का हार है, ये प्रजातंत्र का हार है, ये उत्तर प्रदेश की दलित शोषित पीड़ित जनता का हार है। इसलिए मैं एक ही चीज़ का अपेक्षा करता हूँ कि सरकार जो है अपने धर्म और संवैधानिक अधिकार दोनों खो चुकी है। देख रहे निरंतर गरीब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे नौकरी के लिए चाय के लिए तड़प रहे हैं, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जो बिजली की स्थिति है, जो डेवलपमेंट का स्थिति है, केवल सरकार जो है आंकड़ों में चल रही है। आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र के लिए। हम समझते हैं कि जनता अगर वोट की होगी तो इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो आज का वर्तमान विज्ञान की आधुनिक तकनीक है, इस तकनीक का इस्तेमाल करेगी और जनतंत्र का गला घोटने के लिए आमादा है। हम समझते हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी कार्य की होगी। माइनस और प्लस का जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए ये उपचुनाव है। आमूमन एक मापदंड के तहत जो है आम जनता जान लेती है कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ तो चुनाव का जितने सिस्टम है, जितने उसके ऑप्शन है, जितनी हमारी जनता का अपेक्षाएं हैं, सब खत्म हो चुकी है। और ये सरकार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया, संविधान का गला घोटा, जनतंत्र का अपमान किया, और इसके बाद अगर चुनाव जीत जाती है तो देश की जनता का हार होगा, गरीबों का हार होगा, नौजवानों का हार होगा, महिलाओं का हार होगा, सबका हार होगा। केवल भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा। इसलिए ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीतने जा रही है और 23 तारीख के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गद्दी छीन जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी सही बोल रहे हैं। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है और ये जो बेईमानी करा रहे हैं, पुलिस देख रहा हूँ, पुलिस और दरोगा दौड़ा रहे हैं, जनता को वोट डालने से मना कर रहे हैं, यानी दहशत करके जो है वोट लेना चाहते हैं। तो जनता तो ऊब चुकी है। ये जो है बेरोजगारी पर और महंगाई पर और कोई जो है भ्रष्टाचार को कम करने में, तो इस पे तो काम किए नहीं। देश के विकास के बारे में काम नहीं किए, प्रदेश के विकास के बारे में काम नहीं किए। केवल इनका एक था कि बटोगे तो कटोगे, इस पे वोट मांग रहे थे। अखिलेश यादव विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे और शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए जो है मांग रहे थे। तो इस समय जो है अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो कह रही है, वास्तव में इनका वोट बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ था। कितनी सीटें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, ये भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, ये सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ रहे थे। जो पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, केवल बीजेपी लड़ती तो हवा में उड़ जाती, वो बहुत जो है अंतर से हारती। लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो ये सही कह रहे हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का जहां तक सवाल है, या भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वहाँ उनके जो संगठन के लोग या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उन लोगों को देखना है कि ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। और मुझको लगता है कि इनको कहीं अल्टीमेटम मिला है कि अगर आप जो है सात जो है सीट नहीं जीतेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने नंगा नाच करवा दिया पुलिस से, नहीं तो ये नंगा नाच कराने का कोई औचित्य नहीं था। चूंकि सरकार नहीं जा रही है, 9 जो विधानसभाओं के उपचुनाव से न सरकार बन रही है न गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सीमा तोड़कर, यानी क्या कहते हैं उसका, नैतिकता तोड़कर जो है इस तरह का काम करवाए प्रशासन से। और
प्रशासन किसके हाथ में है? उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के हाथ में। आपको नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के खाते में? देखिए, हर हाल में 7 सीटों से ऊपर ही जीतेंगे समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं इस उपचुनाव में मिलने वाली है, आपका क्या अनुमान है? 7-8 सीटें जीतेंगे आराम से। बेईमानी नहीं हुई तो बेईमानी तो फुल हुई है भैया, बेईमानी फुल हुई है, खुलेआम बेईमानी हुई है बड़े भाई। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा खतौली। वहाँ पे जो हुआ है हम लोगों ने देखा है। मैं परसों ही वहाँ से आया हूँ। क्या हाल हुआ है बताइए। लेडीज मतदान के दिन ये हुआ है, पुलिस ने पब्लिक को दौड़ाया है, डराया है, रिवॉल्वर दिखाया है, बदतमीजी करी है, गालियाँ दी हैं। क्या नहीं किया है बताइए। ये सब होना चाहिए था, जबकि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था पुलिस का काम है रक्षा करने का। और पुलिस क्या कर रही है वहाँ? लाठी बरसा रही है, डंडे चला रही है, तमंचे दिखा रही है। पुलिस का काम थोड़ा ही है, ये बदमाशों का काम है, ये पुलिस कर रही है। बताइए आप, योगी जी को समझना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए बड़े भाई, क्या हो रहा है। हर जगह कारोबार नहीं है सबसे बड़ी चीज़। जितना युवा है सब परेशान है। शिक्षा में भी परेशानी चल रही है। कहीं टिकट लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। भाई अब इनके ज़्यादा दिन नहीं है, बाबा जी को टाटा बाय बाय होने वाला है। अब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, 9 में 8 चुनाव जीत जाएगी। भाजपा की 1 सीट मिलेगा। 1 सीट भाजपा की आ रही है। कौन सी सीट? अभी कौन सी नहीं, 1 सीट आएगी, अब जो भी आ जाए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सफाया हो जाए। सफाया होने वाला है। सफाया होने वाला है। नौजवान छात्र सब लोग भाजपा के खिलाफ हैं। क्या वजह क्या नजर आ रही है? कोई नौकरी चाकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम का नारा है। इसी पे जनता पूरा खफा है भाजपा से। भाजपा जीतेगी 7-2 से या 8-1 से। वो कह रहे समाजवादी पार्टी जो है वो 8 सीटें ला रही हैं और भाजपा को 1 सीट मिलेगी। सुबह पता चल जाएगा 11 बजे। हाँ? कह रही जनता नाराज है। अरे ठीक है, नाराज है, वो भी सामने आ जाएगा। ये लोग आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग जितना दुरुपयोग कर पाई भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का कर लिया। नहीं तो भैया सपा क्या करती थी? सपा क्या करती थी? वही सपा करती थी, वही भाजपा कर रही है। इसमें बताने की क्या जरूरत है? उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। हाँ। चाहे कोई सरकार रहे, सत्ता का दुरुपयोग है कि बेईमानी करवाई गई। अरे भाई उतना उपयोग सत्ता का उपयोग होता ही है। हाँ। सत्ता का चुनाव है, सत्ता का उपयोग होता है। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी खाते में आ रही हो, कितनी भाजपा के? तो ये कौन अभी बता पाएगा कि कितनी सीटें? अनुमान क्या कह रहे हैं? हम लोग तो भाई, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम तो यही कहेंगे कि 9 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। जनता समाजवादी पार्टी को लामबंद होकर वोट दी है, मगर ये तय नहीं है कि पति ये नहीं जानता है कि उसकी पत्नी कहाँ वोट दे के आई है। हैं तो हम कैसे बता दें? रहा शक्ति की बात, हाँ तो प्रशासन की शक्ति थी। वोटरों को भगाया जा रहा था, निकाब उठाया जा रहा था, घूंघट देखा जा रहा था। हैं प्रशासन यही काम कर रहा था और निर्वाचन आयोग शून्य मुहूर्त में था। 9 की 9 ही आनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। भाई नो बीजेपी और प्रशासन बीजेपी टाटा बाय बाय। बीजेपी टाटा बाय बाय। बिल्कुल, प्रशासन इतना साथ था कि लोगों की किसी तरीके से चली नहीं है, पब्लिक की तो चली नहीं है, प्रशासन प्रशासन की चल रही थी भैया। साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन ने ये चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है। अखिलेश यादव भी ये बात बोल चुके हैं। दरोगा और पुलिस वहाँ लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी हैं, इनको सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग जो है जैसे चट्टे बट्टे हो गए हैं। चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को तुरंत उसको बर्खास्त करने की सिफारिश करना चाहिए था वो दरोगा को, लेकिन नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमारा कहना यह है मिरापुर का चुनाव दोबारा होना चाहिए। वहाँ इतनी बदतमीजी हुई है, आप जाके देखिए तो एक बार क्या हुआ है। ये माइक लेके एक बार वहाँ पहुँचिए, अब वहाँ से प्रशासन हट गया, आम आदमी से आप वहाँ जाके मिलिए, देखिए क्या हुआ है। ठीक है, देखिए तमाम लोगों के पास हम ये जानने आए थे कल जो रिजल्ट आ रहा है उपचुनाव का और झारखंड और महाराष्ट्र का, उनका अनुमान क्या कुछ बताता है। जिस तरीके से मतदान के दिन प्रशासन की सख्ती देखने को मिली, तमाम लोगों का ये कहना है कि ये जो उपचुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं, वो प्रशासन और समाजवादी पार्टी का चुनाव था। पिस्तौल तानी गई, बैरिकेडिंग लगा के रोका गया और पर्चियां छीनी गई, मतदाताओं को मतदान करने से
रोका गया और अब कल रिजल्ट जो आ रहा है उस पर जनता की क्या कुछ राय है ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की।